आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत और भूटान की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिया भूटान रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। आपको पता ही है कि अब मैं स्टैटिक लेक्चर्स काफ़ी कर रहा हूं, कल से मैंने शुरू कर दिए हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए। फिलहाल जो हमारे पीएम हैं, पीएम मोदी जी, वो भूटान में हैं इस समय। क्यों? क्योंकि भूटान में जो शेरिंग तोब्गे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, वो कह रहे हैं कि भूटान आपका स्वागत करता है। वेलकम, एवरीबॉडी से वेलकम। तो भूटान ये कह रहा है। भूटान इज द मोस्ट ब्यूटिफुल कंट्री। आसानी से आप जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। हासीमारा आखिरी स्टेशन है ना, ठीक है। हासीमारा जाइए, बॉर्डर लगता है। कितने की पर्ची कटती है? शायद 2,500-3 हज़ार की कुछ पर्ची कटती है। 1,200 रुपये पर डे है। लेकिन भूटान में महंगा है, ठीक है। घूमना काफ़ी महंगा है, लाखों रुपए जाएंगे, बट वर्थ एक्सपीरियंस है। अब आप बोलेंगे सर 1500-1200 सब पे आएंगे, एक एक चीज़ हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी होली सेल शुरू हो रही है, जहाँ पे आपको 300 रुपये में बताएंगे पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें। डार्क साइकोलॉजी से लेकर यूपीएससी, एनसीईआरटी, शानदार कोर्स आपको मिलेंगे। कल सेल हमारी खत्म होगी, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो इस समय इलेक्शन है हमारे यहाँ, और वो भूटान गए। तो बहुत बड़ा कदम है, बहुत ही तगड़ा कदम है। बहुत सारे 7 लाख लोगों ने वेलकम किया भूटान। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कहते हैं ना कि भारत का एक छोटा भाई। और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे शब्द जो है वो पीएम मोदी के बारे में बोले गए कि भूटान और भारत के बारे में भी, कि बहुत ही खूबसूरत एक बॉन्ड है हमारा। और हमारे बड़े भाई भारत, हमारा बड़ा भाई जो है वो हमारे साथ जो है वो आए हैं। बेसिकली यहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो पीएम मोदी को दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है ये पीएम मोदी को दिया गया, और इसी के लिए ही पीएम मोदी जो हैं वो भूटान गए हैं। बट यहाँ पे हमको देखना है, देखिए ये तो हो गया, ठीक है, हाँ चलो गए पीएम मोदी, बट इसके पीछे की कहानी समझिए आप दोस्तों। और मैं पीपीटी वाइज ही आपको बैकग्राउंड, हिस्ट्री सब कुछ समझा दूंगा, राइट। तो ये बहुत ही रेयरेस्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए सामने आपके इलेक्शन है, आप इलेक्शन के बाद भी जा सकते थे। यूक्रेन रशिया ने क्या बोला कि पीएम मोदी आ जाओ, हमारे इलेक्शन हो जाए फिर आना, आराम से आना, कोई बात नहीं। लेकिन भूटान जो है वो इलेक्शन से पहले चले गए, मार्च में चले गए। हालांकि इससे पहले अभी हमारे पीएम ऑफ भूटान भी भारत आए थे, लेकिन है ये। तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब आनन फानन में जाना पड़ा भारत को, अपने छोटे भाई के यहां जाना पड़ा। जाते रहते हैं हम, नो डाउट, लेकिन ये तो थोड़ा सा इलेक्शन से पहले हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला यहां पे पीएम मोदी को। किसी देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, इट्स अ वेरी बिग थिंग। देखिए इसका एक रीजन है, और एकमात्र रीजन है चाइना, ठीक है। देखिए यहां पे भूटान ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया है। भारत और भूटान के अगर आपको रिश्ते समझने हैं तो बी इन तीनों को आप याद रखिएगा, ठीक है। बी फॉर बुद्धिज्म। बुद्धिज्म 8th सेंचुरी में आया। स्वामी पद्मा जो है वो बुद्धिज्म लेके गए भूटान में। भूटान बहुत खूबसूरत, बहुत ही हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पे रहता है। तो भूटान में जब बुद्धिज्म आया, आज भूटान का स्टेट रिलीजन है 75% जो वहां के लोग हैं वो बुद्धिस्ट है, राइट। तो बुद्धिज्म फैला, और बुद्धिज्म एक पीसफुल रिलीजन है। इसके बाद आप याद रखिए ब्रिटिश को। ब्रिटिश जो है, जब भारत 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी उसने जीती, और 1857 में पहली क्रांति हुई, मतलब पूरा उसने 1818 तक सारे एम्पायर्स को हरा के भारत को अपने कब्जे में लिया। प्रिंसली स्टेट भी उन्हीं की बात मानते थे, ये तो हम सबको पता है। 11 प्रोविंस थे, बट बाकी तो सब प्रिंसली स्टेट थे। 2 भारत थे, बट मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट उन्हीं के साथ थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ब्रिटिश को चाहिए था पैसा, हमको ट्रेड करना है, हमको और ज्यादा कुछ तुमसे चाहिए नहीं, बट वी वांट ट्रेड, ठीक है। अब ट्रेड करने के लिए आप क्या करोगे? ट्रेड करने के लिए आप उस देश की परमिशन लोगे। परमिशन वो देश देगा नहीं, क्योंकि यहां पे आइसोलेशन में है भूटान हमेशा से आइसोलेशन में, आज भी वो आइसोलेशन में ही है, हालांकि पूरी तरीके से नहीं। बट भूटान कहते देखो यार, तुम लोग अपना देखो, तुम हमारे यहां मत आओ, हमारी ज्योग्राफी है, हिमालय है। अभी मैं थोड़ी देर बाद लेक्चर लूंगा कि हिमालय में भूकंप आएगा बड़ा, तो हमारे पास हिमालय है,
हम इसको खराब नहीं करेंगे, तुम कर लो खराब। आज का भूटान जो है ना वो बहुत छोटा है, उस समय का भूटान बहुत बड़ा था। नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम के कुछ पार्ट्स, नेपाल के कुछ पार्ट्स, इनफैक्ट कूच बिहार, ये सब भूटान से लगते थे। ब्रिटिश ने बोला देखो ट्रेड तो करना पड़ेगा, चाहे ऐसे नहीं तो वैसे। तो 1864 में 1864 में ब्रिटेन ने बोला चलो लड़ते हैं। तो पहला एंग्लो भूटान वॉर लड़ा गया। अब देखिए भूटान में कोई आर्मी तो थी नहीं, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, 1000 साल से बुद्धिज्म फॉलो हो रहा है वहां पे, तो भूटानीज कहां बहुत, तो वो हार गए। ब्रिटेन को पता था। ट्रीटी ऑफ सिंचुला जो है वो साइन की गई। अब उसमें यह था कि देखिए कुछ एरिया तुम हमको दे दो, हम तुम्हारे एरिया पे कब्जाएंगे नहीं, तुम बस एरिया कुछ हमको दे दो, हम उस पर पैसे देंगे। ब्रिटेन ने बोला हम तुमको रेंट देंगे और हम तुम्हारे प्रोटेक्टोरेट बन जाएंगे। जो यहां पे सब्सिडरी अलायंस किया वही भूटान के साथ। प्रोटेक्टोरेट मतलब क्या होता है कि तुमको हम आएंगे, तुमको अगर मान लो देखो इंटरनल अफेयर्स जो है वो तुम्हारा है, ठीक है, हम तुम्हारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन एक्सटर्नल हम देखेंगे। कोई तुम्हारे पर हमला कर रहा है, हम खड़े हैं। ये तो खाली नाम का पैसा कमाना था। कोई तुम किसी से हमारे बिना जो है किसी और देश के पास नहीं जा सकते, तो हम सबसे पहले तुम्हारे एक्सटर्नल अफेयर्स को हम देखेंगे, ठीक है, डील। और जो तुम्हारे हमने लैंड लिए, थोड़े बहुत एरिया जो हमने लिए, उसी समय काफी एरिया नेपाल के ब्रिटिश ने अपने पास ले लिए थे, और भूटान का साइज जो है वो छोटा हो गया था। तो बोला बाकी जो चीजें हैं चिंता ना करो, डोंट वरी, हम हैं, हम तुमको पैसे देंगे, तुम ये एरिया हमको दो, ट्रेड करना है। बफर जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। रशिया भी, ब्रिटेन भी चाहता था भाई बफर जोन जो है वो बन जाए। भूटान ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, किंगडम तो चल ही रहा है ना, राजशाही तो चल ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहां से भूटान जो है वो आइसोलेशन से बाहर आया फाइनली। अब दोस्तों क्या होता है कि जब भारत आजाद हुआ 1947, भूटान ने सबसे पहले बोला आ जाओ आ जाओ, हाथ मिलाते हैं। इस ट्रीटी को रिवाइज किया गया। भूटान इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी 1949 में साइन हुई, ठीक है। भूटान, भारत ने बोला कि भूटान तुम चिंता ना करो, तुम हमारे छोटे भाई हो, हम तुमको पैसा देंगे, हम तुमको ट्रेनिंग चाहिए, तुम्हारे मिलिट्री को हम ट्रेन करेंगे, तुम्हारे आईएएस ऑफिसर को हम ट्रेन करेंगे। आज यही होता है, उनके आईएएस हमारे लबासना में ट्रेन होते हैं, हम उनकी मिलिट्री को भी ट्रेनिंग देते हैं, रॉयल भूटानीज आर्मी को हम ट्रेन करते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा संबंध है। आपको पता है कि लगभग हर शहरों में आपको भूटानीज मार्केट मिल जाएगी। पहाड़ों में उत्तराखंड जाएं, आप सिक्किम जाए तो वहां पे भूटिया मार्केट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कपड़े होते हैं और बहुत अच्छे, वो अच्छी बढ़िया हिंदी बोलते हैं आराम से, ठीक है। अब पहले तो ये नहीं था कि भूटान में आप जाओ तो आपको पैसा, देखिए भूटान में अब आपको पर डे का 1200 रुपए देना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दो कि जो अंग्रेज आएंगे उनके लिए तो 80-90 हजार है, हमारे यहां कम पैसा है। क्यों कम पैसा है? क्योंकि देखिए हम बहुत समय से हैं। पैसा क्यों लगाता है भूटान? भूटान में टूरिज्म बहुत फ्लरिश होता है, लेकिन भूटान इसमें कैप लगाई हुई। भूटान को पता है कि अगर हमने ऐसे फ्री हैंड दे दिया तो ये बर्बाद कर देंगे, ये हर जगह इंडस्ट्री खोल देंगे, ये हिमालय को गंदा कर देंगे। भूटान बहुत ही साफ सुथरा है, सुपर नीट एंड क्लीन। तो इसीलिए भूटान जो है अपने वो ओल्ड ट्रेडिशनल, कहते हैं ना कि ओल्ड स्कूल का है भूटान। वो कहता है कि नेचर इज इंपॉर्टेंट। लुनाना एक मूवी है, आप देखिएगा जरूर, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप वो मूवी देखिएगा, लुनाना, नाम लोड कर लीजिए, LUNANA। वो मूवी प्राइम पे है शायद, देखिएगा जरूर, नहीं हो तो कहीं से भी कुछ भी करके देखिएगा, लेकिन उस मूवी को देखिएगा, ठीक है। तो क्या है कि ये सब हुआ, भारत से अच्छे रिश्ते, ठीक है, लेकिन पैरेलली जो है चाइना से भी भूटान का डिस्प्यूट रहा। भूटान, चाइना ने कहा भूटान से कि सुनो, तुम क्या भारत भारत कर रहे हो, हमारे पास आओ, हम तुमको ज्यादा अच्छी चीजें देंगे। डर लगने लगा क्योंकि चाइना में कम्युनिज्म आ गया था, चाइना एक्सपेंशन कर रहा था। तिब्बत को देखिए, तिब्बत को जैसे ही, आखिरी भी भूटान है, ठीक है, तिब्बत को जैसे ही एनेक्स किया चाइना ने, तो भारत ने कहा कि बेटा अगर भूटान पे अटैक करोगे तो हम पे हमला होगा, याद रखना, भूटान पे हमला नहीं करोगे तुम, क्योंकि भूटान की पूरी सिक्योरिटी हम देख रहे थे। लेकिन भूटान डर गया, तिब्बत अब चाइना के पास, बाउंड्री डायरेक्ट टच हो रही है। चाइना और आगे बढ़ा, चाइना ने कहा भूटान तो हमारा है, भूटान के एरियाज हमारे हैं, क्या बात कर रहे हो तुम। तो भारत ने, खैर पहले तिब्बत वाला इशू, 1962 में इंडिया चाइना वॉर, इंडिया हार गया।
भूटान और टेंशन में कि यार बताओ, हम तो इनके साथ ट्रीटी साइन किए बैठे थे, खुद ही हार गए, इनकी खुद की सिक्योरिटी का था पता नहीं है। दिक्कत हुई, भूटान शिफ्ट होने लगा। बता दो कि भारत नहीं, आज भूटान सार्क, बिम्स्टेक, यूनाइटेड नेशन सबका मेंबर है, भारत नहीं ज्वाइन करा है। लेकिन फिर 1971 वॉर हुआ तो फिर उसके बाद भूटान को वापस, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा शुरुआत में था, लेकिन बाद में भूटान को पता चला कि सही है। अब 1983 में भूटान ने चाइना से भी बात करनी शुरू की, चाइना पे भी अपने बॉर्डर इश्यूज पे बात करनी शुरू की। देखिए, चाइना चाहता है कि यहां पे रोड बना ले, डोकलाम इशू, चाइना ने रोड ऑलरेडी बनाई हुई है, चाइना एरिया चाहता ताकि चिकन नेक कॉरिडोर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि चाइना बगल में आके बैठ जाए, हमारी हालत खराब हो जाएगी। भूटान ने बोला कि हां ठीक है। 1993 में भूटान और चाइना ने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाया। अच्छा, जैसा चाइना ने भारत के साथ किया, चाइना ने भारत को एक ऑफर दिया था कि अक्साई चेन हम तुमको दे रहे हैं, तुम हमको अरुणाचल दे दो। सेम चीज उन्होंने भूटान के साथ बोली, बोला कि डोकलाम हम तुमको दे देंगे, जो डिस्प्यूटेड एरिया, लेकिन कुछ एरिया हमको तुम्हारे चाहिए। और वो एरिया पता कौन से थे? बिल्कुल चिकन नेक कॉरिडोर के पास। भूटान ने मना कर दिया कि हम भारत को ऐसे धोखा देंगे, क्या समझ के रखा है। देखिए, नेपाल और बाकी देश जो है ना, जैसे नेपाल भी ऐसे ही है, बट नेपाल बार्गेनिंग करता है, ठीक है, चाइना को लेके। भूटान ऐसा कुछ नहीं करता है। भूटान एक ऑल वेदर फ्रेंड है हमारा, एक छोटा भाई है। अगर नेपाल को आप कह दो कि तुम हमारे छोटे भाई, तो नेपाल बहुत गुस्सा आ जाता है कि छोटे भाई कह रहे हैं। लेकिन भूटान कहता है भाई जो है वो है, सही बात है, ठीक है। तो अभी चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो बहुत तेजी से, और भूटान ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। और चाइना चाहता है, बहुत सारे ऑफर दिए भूटान को, बहुत सारे पैसे ऑफर किए कि तुम चिंता ना करो, तुम बस जुड़ जाओ। एक बार तुम उसमें जुड़ गए ना, कमाल हो जाएगा। लेकिन स्टिल उसने सिर्फ भारत को लेके ना, भूटान ने ये सैक्रिफाइस किया। भूटान के फायदे में था ये, लेकिन भूटान ने बोला हम नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है। देखिए, और इंटरनेशनल रिलेशन में बोला जाता है इमोशंस काम नहीं आते हैं, लेकिन भूटान इस क्षेत्र में है इमोशनल। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। भूटान की कैपिटल थिम्पू पारो एयरपोर्ट है वहां पे, है ना। और इसलिए भारत का जो असिस्टेंस है वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए, भूटान है, यहां पे ये थिम्पू है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चाइना चाहता है यहां पे तवांग है, ये अरुणाचल है, यहां पे तवांग है। चाइना चाहता है ये तवांग पे और इधर डोकलाम है, तो भूटान को घेर लेगा। और एक बार भूटान को घेरा तो ये चिकन नेक कॉरिडोर जो है ये कट गया, ये गया, समझ रहे हो, हमारे पास से। तो इसीलिए भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ भी हो, ये डेंजरस है। तो भारत कभी भी चाइना को आने नहीं देता यहां पे, और इसके लिए हमें को भूटान का साथ देना जरूरी है, और भूटान पूरी तरीके से हमारा साथ भी देता है, राइट। तो भारत, आपको पता है कि भूटान में इस समय नई सरकारें हैं, और जिस भी देश में इस समय जो नई सरकार है ना, वो प्रो चाइना है, वो एंटी इंडिया ज्यादा है, प्रो चाइना भी ज्यादा है, वो चाइना की तरफ ज्यादा है वो। लेकिन यहां पे चाहे कोई भी सरकार आए, वो भारत के साथ ही रहती है। हालांकि आपको बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट भूटान के जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स है ना, वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। भूटान कहता है कि देखिए, सबसे पहले तो ठीक है भारत हमारे साथ है, लेकिन हमको भी अपने आप को देखना, हमको अपनी नीड्स और जो हमारी प्रायोरिटीज है उसको देखना है। चाइना जो है वो लगातार रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश करता है भारत से, लगातार। चाइना को भी डर है ना, भारत भी इधर, ये अगर आप ईस्टर्न सेक्टर देखो तो भारत भी अच्छा खासा डेवलपमेंट कर रहा है, तगड़ा डेवलपमेंट कर रहा है। तो चाइना को भी डर है। चाइना को अभी एक रिपोर्ट कल मैंने लेक्चर लिया था, 2050 में काशगर प्रोविंस, उसको डर लग रहा है कहीं वॉर ना हो जाए, कहीं वहां पे इंसर्जेंसी ना फैल जाए, ये चीज है। तो इसीलिए काफी हाई लेवल विजिट्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं। भाई 2023 में 7 सालों बाद चाइना और भूटान साथ में बैठे कि चलो बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाते हैं, आ जाओ। चाइना क्या कह रहा है? चाइना ने हमेशा से भूटान को यह बोला है कि देखिए, आप हमारे पास आओ, ठीक है ना, आप डिप्लोमेटिक मिशन चलाओ। लेकिन थिम्पू ने बोला नो, भारत हमारे साथ है, हम पहले ही भारत से वादा कर चुके हैं, हम भारत के साथ हैं। तो दिल हमने भारत को दे दिया है, अब ये दिल इन्हीं के पास ही रहेगा। आपके पास, आप वैसे भी दिमाग से ज्यादा सोचते हो, दिल की आपको क्या ही जरूरत है। तो यही है कि बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो चाइना तभी रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन चाइना क्या कभी बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व करना चाहता है? नहीं। चाइना की एक फॉरवर्ड पॉलिसी रहती है। देखिए, भारत ने भी भूटान को, भारत ने कोई कंडीशन नहीं लगाई है भूटान के ऊपर। भारत ने कहा है तुम्हारा इंटरनल मैटर है 1864 वाला,
बोला था ब्रिटिश ने इंटरनल मैटर में, नहीं, हम भी नहीं। अंदर तुमको जो भी हो रहा है, तुमको जो जो भी पॉलिसी बनानी है बनाओ, हम उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। और हम तुमको प्रोटेक्शन, आज भी भारत अगर भूटान पे जरा सा भी हमला हो तो भारत की सेना सबसे पहले पहुंचेगी। और इसीलिए भारत ने ढेरों प्रोजेक्ट्स भूटान के साथ साइन किए। 2007 में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। भारत ने यह भी पूरा व्यवस्था की है कि भूटान के लोगों को नौकरियां मिलती रहें, तो ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ से काफी ज्यादा होता रहता है। 2023 में 25th राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक्स, देखिए 25 बार ये बात कर चुके हैं और अभी तक कोई भी इसका जो नतीजा है वो नहीं निकला है। भूटान, क्योंकि चाइना की कंडीशन ऐसी होती है कि भूटान उसको मना कर देता है, लेकिन अभी ये 2023 वाली टॉक बड़ी इंपॉर्टेंट रही। शी जिनपिंग चुन के है और 2023 में भूटान ने कहीं ना कहीं एक कदम बढ़ाया है, ठीक है ना। 7 साल बाद ये जो है वो बात हुई। तो अभी जो भूटान पीएम है, यहां पे भी 5 दिन के लिए भारत आए थे और फिर अभी पीएम मोदी जो है वो गए। ये ऑफिशियल विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान था 14 मार्च से 18 मार्च तक, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो भूटान जो है इस समय, देखिए जो इंडियन, अभी मालदीव्स में क्या हो रहा है, मालदीव्स में ये हो रहा है कि इंडियन मिलिट्री, इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल जितने भी हैं जाए, भूटान में भी हैं। लेकिन भूटान को पता है कि देखिए यहां पे रोड है, तवांग से रोड जाती है। भारत ने अभी अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल बना ली है, गुवाहाटी तक रोड जा रही है। भूटान भी ऐसे एग्रीमेंट में है, रेलवे लाइन, रेलवे प्रोजेक्ट्स भी भूटान तक चल रहे हैं, बहुत जल्द जो है वो भी ऑपरेशनल हो जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजों, ये तो है ही है, पैरेलली ये सब चल ही रहा है। लेकिन मेन इनका चाइना से इशू है। चाइना कहता है ये सबको रोक दो भूटान से, ये बार बार उसके ऊपर प्रेशर बनाता है कि तुम अपनी टेरिटरी को, भारत तुम्हारी टेरिटरी को यूज कर रहा है, भारत जो है वो तुम्हारे, तुम देख रही हो आसपास कितना डेवलपमेंट है, तुम कुछ कह नहीं रहे हो। तो चाइना को भूटान चुप करा देता कि आप इसमें मत बोलिए, ठीक है, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाउंड्री डिस्प्यूट तो है ही है। अब बाउंड्री डिस्प्यूट तो रिजॉल्व करना ही है, स्पेशली नॉर्थ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भूटान का थोड़ा सा झुकाव यहां पे अभी देखने को हमको मिल रहा है। भारत जो है, देखिए भारत क्या कर रहा है, भूटान चाइना से मिला, भारत कहता है कि भाई हम इंटरनल, हमने ऑलरेडी जो ट्रीटी फ्रेंडशिप हमने उसमें बोला था कि हम आपके इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो आप एक सॉवरेन कंट्री हो, आप एक आजाद कंट्री हो, तो आप देखो आपको जैसे उनके साथ बातचीत करनी है, क्या करना है सुलझाओ, बातचीत करके आप सुलझा रहे हो। लेकिन डर तो है ही है, चाइना इस समय 80 ट्रिलियन डॉलर पे बैठा हुआ है, तो डर तो है ही है ना भाई। यहां पे ये समझिए कि डिप्लोमैटिक या एक्सपेंशन, इकोनॉमिक ऑपरेशन का अगर एक्सपेंशन होता है तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि चाइना क्या करता है। और इसका सबसे बड़ा डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 में जो डोकलाम इशू हुआ वो कितना डेंजरस था। तो यहां पे कोई भी सेटलमेंट जो भूटान चाइना का अगर होगा तो सीधा सीधा डोकलाम एरिया, जो कि सबसे सेंसिटिव है, चिकन नेक कॉरिडोर के बिल्कुल बगल में, उसको हैम्पर करेगा। ये भी तो बॉर्डर डिस्प्यूट में आ ही रहा है ना। तो भारत भूटान चाइना ट्राई जंक्शन अब होना यह चाहिए कि जब भी बातचीत हो तो भारत को भी इसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन भारत ने पहले ही बोल दिया है कि हम आपके इंटरनल अफेयर्स में नहीं ध्यान देंगे, वो आप सुलझाइए। अब यह भारत के लिए भारी पड़ सकता है, और इन्हीं सबको देखते हुए दौरे हो गए, कोऑपरेशंस हो गए, मदद हो गई, ये सब भारत को देनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और 2017 में डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ, और अभी भी बोला जाता है कि डोकलाम की भी कुछ जमीनें जो है वो, अब भारत ने बार बार चाइना को 2012 से ही बोला कि देखिए अगर आप ट्राई जंक्शन पॉइंट्स को गलत, ये जो आप, ये एक तरीके से तिराहा है ये, और अगर आप इसको चेंज करने की जरूरत करते हो तो ऐसे नहीं आप करोगे। वॉर की बात नहीं की कि सारे देशों को इन्वॉल्व करना होगा, आप खाली भूटान से के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, हम भी बैठेंगे क्योंकि हमारा भी वहां पे स्टेक है ना। लेकिन इस समय चाइना जो है बस वो चाह रहा है कि भाई ये वाला जो इश्यू है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए, और भूटान भी जो है वो काफी ज्यादा बातें कर रहा है, ठीक है ना। नई सरकार, देखिए भारत को ये इशू किया है अभी जो नई गवर्नमेंट आई है कि आप चिंता मत करिए, हम हटेंगे नहीं। जो डोकलाम वेस्ट में और सेंजुंगला जो ईस्ट में है, ये 2 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स है, लेकिन हम अपने उससे ये देख सकते हैं ना, जखरलुंग हो गया, पासमलुंग हो गया, और ये डोकलाम है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम जहां हैं वहीं रहेंगे, हम अपनी पोजीशन से नहीं हटेंगे, हम आपको बताए बिना कोई एग्रीमेंट, अब ये तो नहीं कहा, लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं होगा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। यहां पे देखिए जो अगल बगल के डिस्प्यूटेड एरिया है,
चाइना ने वहां पे विलेजेस बना लिए हैं, विलेजेस कह रहा हूं, रोड बना लिए हैं, टावर्स बना लिए। चाइना, देखिए चाइना यही करता है, ठीक है ना, टेंट बना लेगा, बंकर्स बना लेगा ताकि उनकी आर्मी वहां बैठ जाए, अब हमला कर लो। चाइना को लगता है बहुत फॉरवर्ड पॉलिसी जो है एक्चुअली इस समय चाइना कर रहा है, जो कि दोनों देशों के लिए खतरा है, भूटान के लिए ज्यादा खतरा है। जैसा चाइना ने तिब्बत के साथ किया, आवाज दबा दी, वहां दलाई लामा के बारे में आप बात नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते, आप उठवा लिए जाएंगे। भारत का जो डेवलपमेंट असिस्टेंस है वो 1960s में शुरू हुआ, जैसा कि हमने बताया। दो शुरुआत के 5 ईयर प्लान भारत ने फंड किए। भारत लगभग 5,000 करोड़, जो कि 73% एक्सटर्नल ग्रांट कंपोनेंट है, वो भारत से। 65% टूरिस्ट जो है वो भारत से आ जाते हैं भूटान में, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि जो भारत शुरुआत के जो 2 5 ईयर प्लान है वो भारत ने फंड किया और बनाया भी, उसको हेल्प भी की। साथ ही साथ लगभग 600 के करीब प्रोजेक्ट्स, भूटान के मैक्सिमम 70 से 80% प्रोजेक्ट जो है उनमें भारत जो है उसको पूरा करने में लगा हुआ है, ठीक है। यह भी बोला कि भाई देखिए 13th प्लान अभी आपका आने वाला है, इसी साल आ गया, इसमें आप हाइड्रो पावर पे फोकस करिए, क्योंकि नदियां आपके पास ज्यादा हैं, पानी आ रहा है, तो आप अच्छी खासी बिजली पैदा कर सकते हो। 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का भारत ने वादा भी किया है कि हम इतनी बिजली, आप चिंता ना करिए, इतनी बिजली मिलेगी, कहीं पे बिजली नहीं जाएगी, ठीक है, ये हमारा वादा है। तो हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, तो ये सारी चीजें भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो भूटान का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर भी है भारत। भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे ज्यादा 98% भारत से ही चीजें जो है भूटान बिजनेस करता है, ठीक है ना। 50% जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत से आ रहा है। तो ये भी इंक्रीजिंग कोऑपरेशन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, बॉर्डर खाली नाम का है, जैसा कि हमने वेस्ट बंगाल में बनारहाट हो गया, सामसे हो गया भूटान में, और आसाम। ये देखिए, चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन से 4 स्टेट हैं जो भूटान से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रेल लिंक्स, रेलवे जो है वो डेवलप हो रही है, आप देख ही सकते हैं, ठीक है ना। ये बनारहाट समसे से जाते हुए गेलेफू तक, ये पूरा, और इन सारे, चलिए अब तो खैर आपको जो सवाल पूछा था पता ही चल गया, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इन सारे पॉइंट्स को ये रेलवे लिंक जो है वो कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी, एक बार अगर आपने रेल लिंक बना लिया ना तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है। और भीम ऐप, भूटान सबसे दूसरा देश बना जिसने भीम ऐप को, तो वही कह रहे हैं कि भारत के इनिशिएटिव को भूटान हाथों हाथ लेता है। रोड अरुणाचल प्रदेश के तवांग से लेकर पूरा गुवाहाटी से लेकर भूटान तक रोड जो है बनाएंगे, ये भी प्रोजेक्ट, यानी कि आप गुवाहाटी से भी आसाम से भी बॉर्डर शेयर होता है, तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप कर रहा है भारत। तो इसीलिए रोड, एयर, डिजिटल कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर से लेकर स्किलिंग, कल्चरल प्रिजर्वेशन, ये सारी चीजें जो हैं, माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट, एवरीथिंग भारत जो है कर रहा है। इसका मेन रीजन तो यही है कि कहीं भूटान चाइना के पास ना चला जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखिए भूटान को भी पता है कि चाइना ने तिब्बत का जो हाल किया ना, तो उससे काफी देश दहशत में है, ये चीज है। तो डेवलपमेंट पार्टनरशिप जो है वो एक नए इमर्जिंग एरियाज में चली गई है, जिसमें पूरी मतलब अच्छा खासा कोऑपरेशन जो है वो 2 डोनर के बीच में हमको देखने को मिलता है। तो इसीलिए पीएम मोदी गए, और पीएम मोदी का ये दौरा जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि और कौन कौन से आपको लेक्चर्स चाहिए, कैसा लगा ये लेक्चर्स। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और होली में सारे कोर्सेज पे हमारे 30% ऑफ है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।